मैं आप सभी का जितना ज्यादा हो सके उतना धन्यवाद करूंगा और मैं पर्सनली भी आप सभी का आभारी हूं कि आप शहर के जो लोगों के हित की बात है उसको दिखाने के लिए 10 मिनट के नोटिस पे भी आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। उसके लिए सभी का आपका हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ता पहले लगभग हमने एक प्रेस वार्ता आप सभी के माध्यम से करी थी और उसके अंदर मैंने एक बात बड़े जोर दे के कही थी कि किस तरीके से जो नगर परिषद के अंदर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों द्वारा एक खेल खेला जाता है जिसमें जनता के पैसे का बिल्कुल खुले तौर पे दुरुपयोग किया जाता है। इसमें कुछ अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, मतलब एक मिला जुला और किसकी शय पे ये सब कुछ होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं और पूरे शहर के लोगों को बखूबी इस चीज का पता है। परंतु उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमने अपनी बात रखी, शहर के हमारे भाई एमसी 8-10 लोग इकट्ठे होके वो भी बड़ा मतलब मेरे ऊपर की राजनीति करते हैं, गलत मंशा से करते हैं और पर्सनली अटैक है। वो हमारे छोटे और बड़े भाई हैं सारे। मैं उनको एक चीज बड़े साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, हम राजनीति करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। हमारी राजनीति में किसी का दबाव नहीं है, हमारी राजनीति के अंदर कोई लालच नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई सौदेबाजी करते होंगे। कुछ लोग उनमें जिन्होंने होल्डिंगों के ठेके लेने होंगे, किसी ने सफाई के ठेके लेने होंगे, किसी ने और अन्य काम लेने होंगे, परंतु योगेश का कोई किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई दबाव है तो कुरुक्षेत्र शहर के लोगों का है, थानेसर हल्के के लोगों का है। उन्होंने कहीं ना कहीं हमें भी ये जिम्मेवारी दे रखी है कि उनके हक की आवाज और जो सच्चाई है, कुछ चुनिंदा लोग जिस प्रकार से उनका पैसा लूटने पे लगे हुए हैं, उस सच्चाई को उनके आगे रखें। और आप सभी के माध्यम से ये काम हम निरंतर, जब से भी हमने एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू करी है तब से काम करते आए हैं। उसी तरीके से कल एक मैं प्रेस वार्ता देख रहा था, हमारे सभी ठेकेदार भाई इकट्ठा होके मेरे ऊपर उन्होंने आरोप भी लगाए और बहुत सारी बातें हैं कि गलत मंशा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, पता नहीं क्या, जो भी उनसे कहा गया उन्होंने किया। मैं आपके माध्यम से उन सभी भाइयों को, मेरे भाई हैं सारे, बड़े भाई भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, शहर का होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं और कभी भी हमने किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। अगर आप उस प्रोफेशन में हैं, ठेकेदार हैं और आपका जनता से सीधा सीधा जुड़ाव है और आप अपने कामों में कमी करके लोगों के हकों के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो चीज हम कतई सहन नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे विरोध करना पड़े या आपके कामों की जांच करवानी पड़े या खुले तौर पे आपसे वार्ता करनी पड़े, किसी भी काम में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सीधा सरकार का और जनता का काम है। सरकार कुरुक्षेत्र में पैसा भेजती है लोगों के लिए, ना कि आप लोग बैरियर बनके, दीवार बनके उस पैसे को अपनी मन मर्जी से इधर उधर करने का काम करें। तो कल उन भाइयों ने भी एक बात कही कि ये राजनीति करते हैं। मैं पुनः एक चीज कहता हूं, हम बिल्कुल राजनीति करते हैं, परंतु हमारी राजनीति में कहीं आपकी तरह बेईमानना नहीं मिलेगा, कहीं कोई सौदेबाजी नहीं मिलेगी या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं मिलेगा। आप भाई हैं हमारे, परंतु अगर इस प्रकार की मंशा से काम करेंगे,
अरे आप किसकी कठपुतली बन के काम कर रहे हैं? आप खुले तौर पे क्यों नहीं बताते? और अभी मैं एक चीज आप सभी से साझा करूंगा, उसके बाद अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो कुरुक्षेत्र के अंदर कोई भी गलत नियत से काम करने वाला ठेकेदार काम करो, अगर आपके काम में एक भी कमी मिली तो उसके जिम्मेवार आप होंगे और हम उस काम का खड़े होकर पैरा देंगे। आपकी गुणवत्ता की भी जांच करवाएंगे और आपके काम की भी जांच करवाएंगे। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो बिल्कुल छाती ठोक के लड़ने का काम करेंगे, परंतु अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस तरीके की बात कह के कि हमारा गठबंधन का भाई है, अरे आपको गठबंधन की इतनी परवाह है तो आप दोगला चेहरा किस प्रकार से रखते हैं? क्यों एक दोहरी मापदंड मानसिकता पे काम करते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको ये काम करने पे, मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी विधायक के समर्थन में ठेकेदार इकट्ठे हुए हैं और अपने आप को बताते हैं बीजेपी का। आप क्यों हमारी सरकार को बदनाम करते हैं? क्यों पैसे का दुरुपयोग करते हैं? और इस सभी बातों का, मेरी बातें कोई ये नहीं है कि मैंने मुंह से कह दी, ना तो योगेश शर्मा को किसी चीज का लालच, ना मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा, परंतु आपकी बातों में, आपके काम में लालच हो सकता है। हमारी राजनीति में और हमारे काम में कोई लालच नहीं। अब जो हमारे भाई बैठे थे और कल बड़े डंके की चोट पे जो चीज कह रहे थे कि मैं वो कह रहे थे कि बात करें, सबूत दें। मैं एक सबूत देता हूं उस भाई का। ये योगेश की कही हुई बात नहीं है, ये उनकी अपने मुंह से बोली गई बात है। और अगर वो इस बात से मुकरते हैं तो सामने आके बात करें और मैं उनका बड़प्पन तब मानूंगा, इस मामले को वो खुद उजागर करें। हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाना बड़ा आसान है। देखिए, ये आपकी खुद वर्डिंग थी कि मैं 35 साल से ठेकेदारी कर रहा हूं और आपके साइड में बैठे हुए साथी भी बड़े, हमने जान पे खेल के ये कर दिया, वो कर दिया, परंतु आप लोगों का काम सिर्फ लालच से भरा है। और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अगर कुछ बचे तो फिर भी हम उस चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कहूंगा कि 4-5 मिनट की है, इसको सुने जरूर प्लीज। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप कौन हो? मैं बोलिए। अच्छा ऐसा है। हाँ जी, एक 5 लाख का बैच मिक्स प्लांट की कट्टों का टेंडर लगा था। समझा नहीं? एक बैच मिक्स प्लांट कट्टों का होता है, कट्टे कट्टे की तारों को बनती है, कट्टों में तारों को होती है, वो एक टेंडर लगेगा 5 लाख का। अच्छा जी, वो 1 करोड़ का पॉइंट। मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकना, इसलिए ये वही ठेकेदार भाई है हमारे जो कल सबसे अग्रणी और सबसे उत्तेजित गोल्डी ठेकेदार हैं, जो हमें खुद बता रहे हैं कि इतना घपला यहां हुआ है और आप इसकी आवाज उठाएं, और दूसरी तरफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी यहां तो कुछ सब कुछ साफ है। ये जो बता रहे हैं कोई मैं आपको पूरी सुनवा दूं, उसके बाद सारे सवालों के जवाब मैं आपके दूंगा, आप सुने। मतलब 1 करोड़ का बोल दिया बस। मेरे कहने का मतलब मैं समझ नहीं, आपको 5 लाख का लगा तो 1 करोड़ का पहुंच गया। 5 लाख का टेंडर था। अच्छा जी, उस टेंडर को उन्होंने 1 करोड़ में बचा दिया। मतलब पैसे तुम्हें लगभग परिषद ने। वाह जी वाह, हाँ ओके भाई, ठीक है। अभी बात को हाँ जी, आप पूरी बात को समझो। हाँ जी, हाँ जी, 5 लाख का टैक्स मिक्स ठीक
कहाँ लगे थे ये पैच? हेलो मौजाद हो? हाँ जी, ये कहाँ लगे थे पैच? मेरे गाँव में गया। नहीं चलो बैठे हो। बड़े बड़े मैं घर हूँ मतलब पिताजी को फोन से करा था आपसे भी। अच्छा हाँ अच्छा पापा साहब को फोन से करा, मेरे को तो एक ही नंबर है। तो वो टेंडर 5 लाख का लगाया था कि हमने ये जो कहते ये तो लगाए। अच्छा ये टेंडर लगा था 5 लाख का, 32 कट्टों का। हमने कट्टों का बोला है, कट्टे 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 लेते थे और वो 35 रुपए भर देते थे। अच्छा ये कब से कब तक मेरे से बात एक ग्रुप चल गया, आप इन गेम करके वैसे एक बार बात कर लेते। आप उसको एक कट्टे का एक काम था, कट्टे का जो ये 3 व्हीलर से आता है कट्टे पर भर गए। समझ गया। ठीक है ठीक ठीक ठीक। वो टेंडर था 5 लाख का सिर्फ। किसके पास था ये? पता नहीं कौन था, मैं करा को बोल दिया। अच्छा वो 1 करोड़ का कर दिया उन्होंने। उन्होंने डिपार्टमेंट आगे पेमटे कर गए, 1 करोड़ की पेमेंट करी, ये भी कहाँ कर दी। अच्छा वो तो मतलब चला ही गया उसको। तो मैंने तो पाया उससे ध्यान रहे। अच्छा अच्छा उसके बाद तो बंद हो गया होगा। ठीक है बात समझ गया मैं बात अब। बता दूंगा। चलो चलो जो भी यार बता दिया आपने, दोबारा फोन उठाया मैं ला दिया पिक्चर, मैं भाई पीछे हट गया, मैं बड़ा ये क्या हो गया था। नहीं हटा नहीं पीछे, आपने दिमाग नहीं है, आप दूसरे हमसे बात कर लेते। मैंने कल तो मैंने कहा था बाजार गेम खेल रहे, तो मैंने कर दिया था जरा। नहीं गेम मेरी बात नहीं थी, मेरे को कहने लगे मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ, मतलब बताओ पता है। मेरा बहन का रुपया कमा गया। अरबों रुपया कमा गया। मेरे को ये नहीं पता, मेरे को लगे मैं कल गया ना, मेरे को लगे बातें ना कर रहा है, मेरे को नहीं पता। तो ये आपने सुन लिया और मैं सभी को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी दूंगा। ये जिस भाटिया की बात कर रहे हैं गोल्डी जी, ये दोनों कल सबसे अग्रणी पंक्ति में बैठ के इस रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं कि भाटिया अरबों रुपए कमा गया, खा गया। कौन सा दर्द इनको है, कौन सा दर्द उसको, इस बात से मुझे नहीं, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, परंतु लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़, और ये कोई मेरी कही बात नहीं, ये भाई कह रहे हैं कि मैं 35 साल से नगर परिषद में काम कर रहा हूं, तो हमें कौन बताता है ये बातें? इतने अंदर की बात, किस प्रकार के क्या घोटाले हो रहे हैं, यही लोग हमें बताते हैं। इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, परंतु योगेश की कोई मजबूरी तो नहीं। हम लोगों को सच्चाई बताते हैं, बावजूद इसके एक तरफ मुझे बताते हैं कि 5 लाख का टेंडर 1 करोड़ पे चला गया और आज भी रनिंग में है। वो जिसकी बात करते हैं, मैंने कल भी उनको पैसे लगाते हुए देखा है। तो किस प्रकार से पैसे की लूट चल रही है। दूसरी तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है आपकी? और किसकी शय पे किया जा रहा है ये मुझे भी पता है। कुरुक्षेत्र के आप बताओ ना, नाम बताया सर, मुझे भी पता है, कुरुक्षेत्र के लोगों को भी पता है कि विधायक थानेसर और उनके सुपुत्र जो इनको गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। और ये मैं तो शुरू से एक चीज कहता हूं, कौन है? विधायक थानेसर हमारे सुभाष सुधा जी और उनके सुपुत्र, ये उनकी शय पे होता है। हमेशा से ये बात रही है, ड्राइंग रूम में बैठ के ठेके दिए जाते हैं, बंदर बांट करी जाती है। तो इस प्रकार की मानसिकता को छोड़ के, और मैं खुले तौर पे चैलेंज कर रहा हूं, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को आज मीडिया के माध्यम से हम रिलीज भी करेंगे। अगर आप इसके बाद भी बिल्कुल, मैं दोबारा से कहता हूं, खुले मंच पे बात करना चाहते हैं, आप कल कह रहे थे कि नशे के विरुद्ध कोई काम करें या आथे खुले चिट्टे के विरुद्ध, वो काम निरंतर हम करते भी रहते हैं।
और आवाज भी उठाते रहते हैं, परंतु जिस काम की आपकी ड्यूटी है, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और इस 5 लाख का टेंडर ये 1 करोड़ पे कैसे गया, इसमें अगर हमारा सहयोग करें तो हम माने आपको सच्चाई तैसी, नहीं तो आप भी औरों की तरह लोगों का पैसा लूटने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और विधायक जी की शय पे आप ये काम कर रहे हैं। कृपया इनको रोक लें। और ये लड़ाई मैं नहीं चाहता था इस लेवल पे जाके बात करना, परंतु अगर आप इस प्रकार से घेरने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं, ठोक के लड़ेंगे। चक्रव्यूह। सर चक्रव्यूह तो इससे ज्यादा चक्रव्यूह क्या हो गए, दोहरे चेहरे क्या है। हाँ मतलब चक्रव्यूह नहीं नहीं, सारे चक्रव्यूह तोड़ेंगे आपके, जनता के आप बेनकाब करके खड़ा करेंगे। ये पीसी का जो खेल रहे हैं। मक्खन जी देखिए, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं कि हम कोई खेल खेल लें। आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब देते हैं, आज तक जब से भी हम ये मुद्दे उठाते हैं, क्या योगेश शर्मा ने कोई चीज, मैं पुनः दोहराता हूँ, कोई मांग ली, कोई ले ली, या मैंने ये कह दिया कि मेरी ये डिमांड है या मैंने ये करना है। बिल्कुल राजनीति करते हैं, परंतु इन लोगों की तरह बिजनेसमैन तो नहीं है। और ये किस मंशा से बिजनेस करते हैं वो आपके आगे है। एक ठेकेदार करनाल से आके टेंडर ले गया और 5 लाख का 1 करोड़। और मैं तो ये कहूंगा जब आज तक चल रहा है तो ये कहां तक गया होगा, वो भी एक जांच का विषय है। कमीशन के आरोप लगाए थे, क्या इन टेंडरों में कमीशन वगैरह या कोई बिल्कुल बिल्कुल खुले तौर पे कमीशन चलता है, आप सुने ना। तो ऑनलाइन और पारदर्शिता की बात है। ऑनलाइन की वो तो बात कर रहे हैं कि सारे टेंडरिंग जो होती है ऑनलाइन है और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। पारदर्शी में 2 ही ठेकेदार क्यों रह गए? शहर के पुल के उधर गोल्डी जी, शहर के पुल के इधर भाटिया जी, क्यों? बाकी जो बंदर बांट 1-2 को चलती है वो चलती है, और ठेकेदार कोई है ही नहीं। मैं एक चीज बताता हूँ, एक ठेकेदार आया था, लाडवा का था कोई लड़का, मेरे वार्ड के काम लिए थे। आज भी अगर आप कहेंगे मैं उस भाई को यहां बुला सकता हूं, उसने 2 गलियां बना दी। अभी तो मुझे करंट नहीं पता कि उसको पेमेंट मिली है कि नहीं मिली है। कोई मेरे ख्याल से पंजेठा था, अंकित पंजेठा नाम है भाई का उसका, उसने 2 गलियां बना दी। उनको सिर्फ इस चीज का भुगतान करना पड़ा कि वो लाडवा से आके यहाँ उसने टेंडर ले लिए। तो किस प्रकार से हम ये कह देंगे साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं? ये लोग एक मकड़ जाल बना के बंदर बांट का काम। मैं इन गोल्डी शर्मा जी से भाई से पूछना चाहता हूँ, आपकी सारी पेमेंटें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मेरा डेरा बाजीगर है उमरी चौक पे, कुरुक्षेत्र का सबसे पहला द्वार है, पिछले 3 साल से इनके पास टेंडर है, उसकी गलियों का नालियों का ऑन रिकॉर्ड है, मेरे कहने की बात नहीं। ये बताएं क्यों नहीं किया काम इन्होंने? जब इनको सारी पेमेंट समय पे मिलती है, क्यों नहीं काम किया? किस मंशा से? कौन सा ठेकेदार है ये? गोल्डी शर्मा। इसलिए काम नहीं किया, इनको पता है अगर उस वार्ड में काम करेंगे तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जी, पूरा नाम क्या है इसका? कुलदीप शर्मा गोल्डी हैं, जो कल बैठे तो थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक विशाल भाटिया है जिसको कुलदीप शर्मा भाई ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए खा गया, वो उसके साइड में बैठा है। और जो मतलब कह रहा है मैंने जान पे खेल के, किसने क्या जान के फेल पे किया है वो सबको पता है। पानी की पाइपलाइन डली है, किस तरीके से डली, मैं उन चीजों पे ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, परंतु मेरा आज का मकसद ये था, ये दोहरा चेहरा, आरोप लगाने वाले ये, उसकी सफाई देने वाले ये। 4 तारीख को विधायक लेखा जोखा रखेंगे पूरे शहर में, जो कुरुक्षेत्र के विकास हुए हैं, गांव में विकास हुए हैं, हर परियोजना की वो अपना लेखा जोखा देंगे। तो आपने चैलेंज किया था कि आप भी सवाल पूछेंगे। देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम उनसे सवाल पूछें तो बिल्कुल जाके पूछेंगे, परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसी का भी अगर लेखा जोखा, चाहे वो 1 दिन का हो 10 साल का हो, जब दिया जाता है, उस लेखे जोखे के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो उनके द्वारा किए गए अच्छे काम, दूसरा चाहे हम इसको कह लें रिपोर्ट कार्ड, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी। तो और जो चीजें वो नेगेटिव हैं वो उन पॉजिटिव के उत्तर इतनी भारी हैं, अरे आप सारी चीज का सेहरा अपने ऊपर कैसे बांध लोगे? सरकार ने जो पैसे, जो काम, जो अनाउंसमेंट सीएम साहब ने कुरुक्षेत्र के लिए की हैं, आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, परंतु अगर आप उन चीजों की जिम्मेवारी ले रहे हैं तो आप उन चीजों की भी जिम्मेवारी लें
जिनकी वजह से कुरुक्षेत्र के लोगों को पिछले 7-8 साल का भुगतान करना पड़ा। और नगर परिषद, ये कहते हैं कि मैं नगर परिषद पे ही क्यों कटाक्ष करता हूं, क्योंकि शहर के सारे विकास कार्य सीधे तौर पे नगर परिषद से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने बात करी कि दूसरे विभागों में, मैं साफ ही कह देता हूं, उनका कहने का मकसद है कि जो दुष्यंत जी के पास डिपार्टमेंट हैं उनके लिए आप बात नहीं करते। आप कब मेरे पास आए, कब किसी ने ये बताया? एक आदमी आके ये कह दे कि किसी भी डिपार्टमेंट की कोई समस्या, किसी के साथ कोई अन्याय की बात हो, मेरे पास लेके आए और मैंने ना सुनी हो, ना उनके साथ जाके करी हो, तब मैं आपको मानूं। परंतु आप जिस दबाव में काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर में आके ये चीजें कर रहे हैं, इन चीजों का कोई फायदा नहीं, इसमें सिर्फ लोगों का नुकसान है। आप काम करें, राजनीति हम कर लेंगे और आपसे काम भी हम करवा लेंगे, परंतु ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर किस प्रकार की कोई दिमाग में कोई ये चल रहा है कि हम लूट लेंगे, तो इस प्रकार की कोई लूट आपकी नहीं चलने देंगे। और ये आ गया नगर परिषद का चुनाव, योगेश शर्मा तो एडी से चोटी का जोड़ लगाएगा, इन लोगों को हम इस कुर्सी में नहीं बैठने देंगे। शर्मा जी, जजपा नेता योगेश शर्मा द्वारा आज आप पर एक आरोप लगाए गए हैं, एक ऑडियो जारी किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ये ऑडियो जारी किया गया है, ये ऑडियो आज से 6-7 महीने पहले की बात है। उसमें मेरे दोस्तों के बेटे का हैप्पी बर्थडे था, हम सारे एक पारिवारिक हमारा इंजॉय पार्टी कर रहे थे, उसमें हम बैठे थे। मैंने अचानक, मुझे इनका दोपहर को किसी कार्य के लिए फ़ोन आया, मैंने इनको शाम को फ़ोन किया। इन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने मेरा कार्य अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा कोई नहीं, वो कार्य हम आपका स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस कैसेट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जो शब्द मैंने कहे वो शब्द बीच में से काट दिए गए, बाकी शब्द इन्होंने जोड़ दिए। 1 करोड़, जो मैंने 1 करोड़ वाली बात करी है, वो मैंने ये कहा कि हमारे टेंडर 5 करोड़ से 25 करोड़ के रिवाइज हो जाते हैं। वो 25 करोड़ वाली बात खत्म कर दी, 1 करोड़ वाली लगा दी। 25 करोड़ 50 लाख वाला जो टेंडर होता है, कई बार रिवाइज हो गया 1 करोड़ का हो जाता है, ऐसा मैंने कहा। इन्होंने मुझे ये कहा कि हमने खड्डे के पैच वर्क कौन भर रहा है। मैंने कहा भाटिया, विशाल भाटिया BWB&R से उन्होंने अपने ये पैच वर्क लगवाए हैं। उन्होंने कहा कुछ पैच वर्क लगाने। मैंने कहा यार कट्टों के पैच वर्क हमारी एक करनाल की फर्म लगा रही है, आप उसे लगवा लो। आपने कुछ लगवाए भी हैं और काम भी करा लो। बताओ इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? और बाकी अगर वो कहते हैं अभी फेर की बात करते हैं, मैं उनके साथ हूँ, फेर बिल्कुल उनके साथ कर रहा हूँ। मैं आज फिर ठोक के कह रहा हूँ, उनको फिर दोबारा अपने छोटे भाई को ठोक के कह रहा हूँ, नगर परिषद के अंदर टेंडर जो हैं वो ऑनलाइन प्रथा से होते हैं। अगर उनके किसी भाई ने भरने तो भर ले, हमें क्या एतराज है। दुनिया बाहर से आगे बढ़ती है, कोई नीलोखेड़ी से, कोई त्रावड़ी से, कोई चंडीगढ़ से, कहीं से भी, कोई दिल्ली से फर्म भरी है, सब अपने अपने टेंडर भरते हैं, भरेंगे। उनको जिसका माइनस रेट होगा उसको टेंडर मिल जाएगा। ऐसा मुझे जो भी ये कैसेट है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस कैसेट के अंदर पूरी ऑडियो ने, आपने एक चीज़ नोट करी होगी, एक आप इसको पूरी अच्छी तरह देखो। मैं आपके माध्यम द्वारा ये कहना चाहता हूँ, इस कैसेट को 4 बार ये बंद होती है और 4 बार ये चलती है। बार बार में मुझे उकसा रहे थे, मुझे कहते यार कोई मसाला दे नगर परिषद के बारे में। बताओ नगर परिषद के बारे में क्या मसाला दूँ? मैंने कहा यार एक हमारा टेंडर है, वो हमारा कट्टों के हम पैच वर्क लगा रहे हैं, सारे शहर में लग रहे हैं। वो पैच वर्क कट्टों के सारे शहर में लगे हैं, सारे शहर में लग रहे हैं। और उन कट्टों के आपके वार्ड में भी लगे होंगे जरूर, मेरा ख्याल है 100% लगे होंगे। उन कट्टों को हमारा, उन्होंने कहा भी आप वो टेंडर किसका? मैंने कहा टेंडर जो होता है हमारा 5 करोड़ से 25 लाख रुपए तक रिवाइज हो जाता है। रिवाइज शब्द काट दिया, इसमें से रिवाइज खत्म हो जाता है जब फोन करते हैं। 25 लाख वाला 50 लाख भी हम कर देते हैं, कई बार हमें मजबूरी हो जाती है। तो रिवाइज सिस्टम है, उस रिवाइज को आप चेक कर लो, उसमें आप जो भी उसमें देखना है आपको वहाँ से पता लग जाएगा। बार बार इस बात को दोहराना, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रही। मैं एक ही बात कह रहा हूँ अपने छोटे भाई को कि आप नगर परिषद की बजाय और भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों की बात करो, उनसे भी करो, हमारे डिपार्टमेंट की बात करो। मुझे कोई इतराज थोड़ा है, जो आपने करना है वो करो, लेकिन ज़्यादा इतना टारगेट ठेकेदारों के ऊपर मत करो कि कुरुक्षेत्र के नगर परिषद के ठेकेदारों के ऊपर भी आप बार बार टारगेट करते। बस मेरी यही प्रार्थना है और मेरी यही, मतलब सीधा तौर पर कहना चाहते हैं कि ये ऑडियो है झूठा है। ऑडियो बिल्कुल झूठा है। ऑडियो जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, वो ऑडियो उसको दिखाएंगे, उस ऑडियो में नाम डेट सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उस ऑडियो को आप बार बार देखो, 5 बार ऑडियो वो कट गया। 5 बार ऑडियो कटने के बाद उसके अंदर जो मैंने रवाई शब्द कहे हैं वो रवाई शब्द नहीं यूज किए गए। भाईचारे में हम अगर किसी से कोई टेलीफोन पर बात करें तो इसका मतलब वो रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग का मतलब इसका मतलब आपसे, मैं तो पत्रकार मुद्दों को कहा भी आप अपनी बात डर के करें। अरे आप नेता हैं थनेसर के, और नेता होने के कारण आपसे लोग अपने घरेलू बातें भी करेंगे और भी बहुत परिवार की बातें करेंगे, आपको घर की बातें करेंगे। इसका मतलब आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे और रिकॉर्डिंग करके तोड़ मोड़ को उसको पेश करोगे। ऐसा भाई अच्छी बात नहीं है। आप हमारे भाई हैं, भाइयों की तरह रहें। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, अगर किसी आपके भाई ने टेंडर भरना है तो भरे, ऑनलाइन टेंडर है, उसमें किसी का क्या रोल है? ना किसी विधायक का, ना किसी उसके लड़के का, किसी का कोई रोल नहीं है। टेंडर है, टेंडर भरें। जिसने टेंडर जो भरेगा, जिसके नाम टेंडर आएगा, जो माइनस टेंडर आएगा, उसको टेंडर मिलेगा। ये मेरी आपसे बेनती है भाई।